प्लस प्लस के हम वीडियो में पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। तो हम इस वीडियो में और भी क्या कंटेंट ऐड कर सकते हैं वो हम पे डिपेंड है। हम कुछ एक्सरसाइजेस भी देने वाले हैं, आप सॉल्व करके देन हमको सबमिट करिए या फिर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम सॉल्यूशन भी आपको देंगे, ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन दिया और सॉल्यूशन नहीं दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ इज दिस कोर्स डिफरेंट, हम इस कोर्स को कैसे डिफरेंट करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कोर्स को डिफरेंट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट कोर्स लेने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरे के पूरे सोर्स, हम ये पूरा एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आपको सी प्लस प्लस के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट कोर्स लेने वाले हैं। सेकंड है इजी टू लर्न, तो हम इस वीडियो में हम जो सी प्लस प्लस को है इजी बनाने वाले हैं एंड देन इंजॉयबल बनाने वाले हैं। आप इस वीडियो में इंजॉय भी करेंगे, ठीक है, तो हम इसको इंजॉयबल भी बनाने वाले हैं। देन एब्सोल्यूट बिगिनर्स, अब एब्सोल्यूट बिगिनर्स मींस कि हम यहाँ पे जो मान लीजिए किसी ने पाइथन डायरेक्ट सीखा है और डायरेक्ट उनको सी प्लस प्लस सीखना है वो भी कर सकते हैं, या फिर कभी किसी ने कोडिंग की नहीं हो वो लोग भी यहाँ पे आके सीख सकते हैं। सी प्लस प्लस से स्टार्टअप करना है तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि स्टार्टअप तो सी से होता है, बट सी प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं आती तो सी प्लस होना है। हम यहाँ पे बेसिक से लेके एंड तक यहाँ पे सिखाने वाले हैं, एडवांस तक। तो आप इसमें ध्यान से बने रहिए, आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको आगे का कुछ पता चलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइजेस देंगे कि आपको, जैसे मान लीजिए हेलो वर्ड का प्रोग्राम किया तो हेलो वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस, तो आप कैसे आपको करना है। देन उसमें भी आपको एरर आए तो हम उसको सॉल्यूशन देंगे। जितने भी एक्सरसाइजेस देंगे हम आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी रखेंगे। तो आप रेडी हो जाइए, नोटबुक और पेन को हाथ में ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमें किसी को ऑर्डर देना है या फिर हम किसी को कहते हैं कि तूने खाना खाया, अगर हाँ तो उसको रिप्लाई तो देगा ना। हमने किसी से पूछा क्या आपने खाना खाया, तो वो हम किसी ह्यूमन से पूछते हैं। सेम एज इट इज हमें लैपटॉप से बातें करनी है या फिर हमें प्रोग्रामिंग से कंप्यूटर से बातें करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम रियल लाइफ में कैसे करते हैं, हम किसी से पूछते हैं क्या आपने खाना खाया, तो वो रिप्लाई हाँ खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, ऐसा बताएगा। सेम एज इट इज प्रोग्रामिंग में भी हम कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम पूछ रहे हैं कि क्या तूने खाना खाया, तुझे कुछ चाहिए, कुछ हम उसमें इनपुट करेंगे तभी वो हमें आउटपुट देगा। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, वहां पे हमें लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। हमें रियल लाइफ में देखिए तो हिंदी में पूछना है तो हम हिंदी लैंग्वेज में ही बोलते हैं क्या तूने खाना खाया, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में पूछ सकते हैं। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो कंप्यूटर को पूछते हैं क्या तूने खाना खाया, तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि वो जो है लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। यहाँ पे हम जो भी कोड लिखते हैं वो कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज क्या आता है, 0101 की लैंग्वेज वो समझता है कंप्यूटर हमारा। तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, देन हमें आउटपुट देता है हमारे लैंग्वेज में, मतलब कि इंग्लिश में वो हमें रिप्लाई करता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग क्या है, तो हम यहाँ पे उसमें ना तो कोई फीलिंग्स है ना तो उसमें कुछ भी है, वो एक रोबोट की तरह है। रोबोट क्या है, उसमें कोई फील नहीं है कि नहीं वो कुछ समझ सकता है। तो हमें उसे समझाने के लिए प्रोग्रामिंग में हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो यूज करेंगे। एरे है उसमें जान डालेंगे हम प्रोग्रामिंग में और उसको हम अपने मुताबिक उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग को हम इजी टू लर्न, सी में हम देखा होगा कि जनरल पर्पस, सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग जनरल पर्पस, ये हो गया। तो सी प्लस प्लस भी क्या है, जनरल पर्पस ही है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है पर हम इसको थोड़ा एडवांस करके सीखने वाले हैं। और यहाँ पे हम जो है इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को कवर करने वाले। प्रोग्रामिंग क्या है वो हमने देख लिया कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। हमने हिंदी में किसी से पूछा, हमारे रियल लैंग्वेज में जो भी हमारा मदर टंग है उसमें हमने पूछा उसको कि आप खाना खाया या फिर आपको कुछ चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं। तो सी प्लस प्लस में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पूछो तो कैसे पूछोगे, यूजिंग कोड, कोड को यूज करके या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट यूज करके हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने खाना खाया। हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो हेलो वर्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, वहां पे हमें कोई भी मैसेज पास करना है वो भी हम कर सकते हैं। देन व्हाई सी प्लस प्लस, अब मैंने आपको अभी बोला कि सी में क्या था, वो जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस क्या है, तो सी प्लस प्लस का भी यूज तो हम देखने ही वाले हैं ना। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम सी प्लस प्लस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक रह जाते हैं,
कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं, कौन कौन से रहते हैं वो भी हमें देखना है। देन हम यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट सेटिंग करना पड़ता है, हमें एडिटर चाहिए। अब हम चाय पी रहे हैं तो चाय के लिए हमें कप तो चाहिए ना, हाथ में तो नहीं पीने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें चाय के लिए कुछ कप चाहिए, तो कप में चाय डाल के हम पीने वाले हैं। तो सेम है इस प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमें एडिटर की जरूरत पड़ने वाली है, तो एडिटर में ही हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे VS कोड को, कोई भी एडिटर ले सकते हैं, यहाँ पे आप टर्बो C++ भी यूज कर सकते हैं या फिर VS कोड भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे VS कोड को, देन इंस्टॉलिंग ऑफ G++। तो हम यहाँ पे G++ को भी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टरी है, ये कंपाइलर है। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो G++ जो है वो कंपाइलर है। हमने VS कोड इंस्टॉल किया। फॉर एग्जाम्पल हम चाय की एग्जाम्पल ले रहे थे, तो चाय पीने के लिए हमने पहले क्या लिया, कप लिया। कप के अंदर हम अभी चाय पीना है तो पहले चाय तो उसमें एंटर करना पड़ेगा, चाय उसमें ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो वो चाय क्या हो गया, कंपाइलर हो गया, देन हम उसको पी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका कंपाइलर। तो सेम एज इट इज प्रोग्रामिंग में है, तो ये G++ जो है वो कंपाइलर का काम करता है। हम हिंदी में बोल रहे हैं, देन वो कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0101 के फॉर्मेट में होती है। देन हमें रिस्पॉन्स कौन सी लैंग्वेज में करता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग को समझने के लिए वो उसकी भाषा समझे, हम हमारी भाषा समझे, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंपाइलर इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो सारी सेटअप हो जाएगी तो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम करके देखेंगे और उसको एग्जीक्यूट करके भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंस्टॉलिंग के प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना क्रोम ब्राउजर, देन वहां पे हमें सर्च करना है VS कोड। VS कोड डाउनलोड लिखेंगे तो ये हमारा एक इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ से हमें यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे code.visualstudio.com, उस पर हमें क्लिक कर देना है। और इस एडिटर को हम मैक में, लिनक्स में, विंडो तीनों में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली विंडो में करने वाले हैं। विंडो में हम यहाँ पे 64 बिट इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है 64 बिट की है, इसलिए हम यहाँ पे 64 बिट की इंस्टॉल करने वाले हैं। 32 बिट है तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि आपका सिस्टम कितने बिट का है, तो आप यहाँ दिस पीसी में जाइए, देन यहाँ पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है कितने बिट के है। तो यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कितने बिट का है, कितने बिट का है, ठीक है। देन हम आते हैं हमारे ब्राउजर पे, और हम यहाँ पे अब 64 बिट का इंस्टॉल करेंगे। तो 64 बिट पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये फाइल इसका बनना स्टार्ट हो गया है। देन अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज है। और गाइस हम बात करें हमारे इस ट्यूटोरियल के बारे में, इस हमारे कोर्स के बारे में, तो हम यहाँ हमारे जो बेसिक पर्पस क्या है कि ज्ञान कमाना है हमें, ठीक है। तो ज्ञान कमाने में क्या करना है, तो जितना भी आपको यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है आप उसको गेट करिए। आपको यहाँ पे हमें नॉलेज गैदरिंग करना है, तो जितना भी मैं बोलूँ वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आप अलग से भी कर रहे हो, ओके, नो डाउट, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं उसको आप ध्यान से सीखिए, डेडिकेशन के साथ सीखिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा और आप जल्दी भी सीख पाओगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हम सेटअप करेंगे, जो हमारा कंपाइलर है वो भी हमें देखना है, तो वन बाय वन हम उसे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम उसको सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है वो हम पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद ही डाउनलोड हो जाने के बाद हम उसको सेटअप करना स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक वो डाउनलोड होके आएगा कि नहीं, आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा VS कोड है ये डाउनलोड हो गया है। देन हमें इसे अब इंस्टॉल करना है, तो राइट क्लिक करके आप ओपन करें। देन यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, वहाँ पे हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे हमें सारे के सारे टिक कर देने हैं। सारे के सारे टिक कर देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके हमें यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना है। तो जब तक इंस्टॉल का प्रोसेस हो रहा है तब तक हम इसको MinGW जो हमारा कंपाइलर है उसे भी हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं। तो MinGW डाउनलोड आप लिखेंगे तभी यहाँ पे MinGW.org उस नाम का एक लिंक आएगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे फाइंड करना है MinGW.org नाम से लिंक, MinGW.org।
ओके, minjw.org नाम से हमें यहाँ पे लिंक मिल गया है। अब हम इस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे हमारा जो भी minjw का प्रोसेस है वो सेटअप को। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, तब तक हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कि यहाँ पे ये जो VS कोड है हमारा इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। ओके, ये फिनिश हो गया है और यहाँ पे हम इसे लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च नहीं करना है इसलिए हम अनटिक करके देन फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे जो हमारा minjw डाउनलोड करना है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं minjw। तो minjw नाम से हम यहाँ पे ये रहा minjw, उसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमारा minjw जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा शॉर्टली। यहाँ पे हमारा minjw का जो सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम इसे इंस्टॉल करके अपने जो भी VS कोड है उसमें यूज कर सकते हैं यूजिंग कंपाइलर। तो यहाँ पे हमें लाइसेंस आया तो इंस्टॉल कर देना है। देन हमें यहाँ पे ये देख लेना है डायरेक्टरी कहाँ पे जाएगा, तो सी ड्राइव में minjw नाम से है। देन कंटिन्यू, उसके बाद हमें यहाँ पे देख लेना है दिस अपीयर कंपेयर टू डायरेक्टरी। ओके, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये आ रहा है। तो हम डायरेक्टरी चेंज करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू, ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मेरे में ये प्रोसेस आ रहा है। हम इसे सिंपल सा क्वाइट कर देंगे, देन इसको क्लोज कर देंगे। ओके, अब हमें स्टार्ट करना है VS कोड। तो VS कोड में स्टार्ट करना है तो ये एक शॉर्टकट की है जो हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, एग्जाम्प में जाना है। एग्जाम्प में जाने के बाद htdocs, उसके अंदर कोई भी एक फोल्डर बनाइए। देन उसकी जो पाथ है, जो हमारा पाथ है उसको कॉपी करिए और यहाँ पे cmd लिखिए। cmd लिखने के बाद हमें यहाँ पे कोड देन स्पेस देन यहाँ पे डॉट लिखेंगे तो हमारा जो VS कोड है ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और आपके फोल्डर के साथ ही ओपन होगा। इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखिए। क्या करना है, हमें सबसे पहले जो भी हमने फोल्डर बनाया है उसको जो पाथ है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें उसमें cmd लिखना है। उसके बाद हमें कोड देन स्पेस देन डॉट लिख के उसको एंटर क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमसे जब भी हम कोई भी VS कोड में कोई भी फोल्डर ओपन करेंगे, ये एग्रीमेंट मांगता है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, देन आपको क्लिक कर देना है। ओके, ये बन गया। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ कोड है वो डाउनलोड करना है। कुछ चीजें हैं कि यहाँ पे हमें सेटअप इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो भी हमें यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे हमको मिलता है ये बहुत सारी चीजें हैं जो, तो हमें यहाँ पे पहले इंस्टॉल करना है C++ नाम का एक जो इंस्टॉल करना है C++। यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे ये वाला, तो इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है सिंपल सा। तो हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद एनेबल करके इसे हम यूज कर सकते हैं। देखिए, इंस्टॉल कर दिया हमने। इंस्टॉल करने के बाद हमें कोड रनर नाम से एक होता है कि जब भी हम कोड रन कर रहे हैं तो रन हो जाना चाहिए हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में ही। तो हम इसके लिए यहाँ पे कोड रनर भी डाउनलोड करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे C++ नाम से एक डायरेक्टरी ये जो है इसको हम पहले इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें सारे के सारे पाथ ऐड करने पड़ते हैं। ओके, एक बार हम cmd में चेक कर लेते हैं। cmd हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे G++ आया है या नहीं। तो देखिए, लेट एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसका जो पाथ है वो ऐड नहीं किया है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे minjw है। तो minjw के बाद हमारे देखिए ये bin नाम से फोल्डर है, यहाँ पे exe फाइल ये बन जाता है G++ नाम से exe फाइल। इसका जो पाथ है इसको हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें इसको सेटअप करना है। हमारा लिंक जो है ये दिस पीसी है, दिस पीसी में जाकर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। हमें प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें इसका सेटअप करना है, या फिर आप इसका एनवायरनमेंट भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सर्च, ये क्या होगा, हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो पाथ है उस पर क्लिक करके एडिट पे जाना है। यहाँ पे न्यू लेके यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। वहां से हमें कॉपी किया, इसको पेस्ट करके उसके बाद ओके क्लिक कर देना है। ओके एंड अगेन ओके। अब हम यहाँ पे cmd में सर्च कर लेते हैं G++ है या नहीं। G++ स्टिल कंपाइलेशन टर्मिनेटेड है,
आ रहा है इसका। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इंस्टॉल तब तक हो गया है, तो अब हम इसके रन करके देख लेते हैं एक बार। वहाँ पे सक्सेसफुली बताना चाहिए कि G++ सक्सेसफुली है या नहीं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि कोई भी हम जो कोड लिख रहे हैं वो रन हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे demo.cpp नाम से इसको हम, ये C++ का एक्सटेंशन है CPP। फॉर एग्जाम्पल आप HTML यूज करें तो HTML में .html होता है, C में है तो .c होता है, कोई भी अपने अपना नाम लिख रहे तो .cc होता है। सेम एज इट इज C++ में CPP नाम से। एंटर किया। अब हमें यहाँ पे कोड लिखना है, तो सारे सेटअप हो चुके हैं हमारे। तो सिंपल सा हमें यहाँ पे प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम रन कर देना है, प्रोग्राम लिख के उसके बाद रन कर देना है। तो मैं आपको एक कोड लिख के बताऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको डिटेल में समझेंगे वन बाय वन, बट यूजिंग एग्जाम्पल। अब देखिए कंपाइलर क्या है। कंपाइलर जो हमने G++ डाउनलोड किया, तो कंपाइलर है जिसका यूज हमें हर जगह होता है। मैंने आपको इस पहले ही बोला था कि कंपाइलर जो है, हमने मान लीजिए कंपाइलर का क्या काम क्या है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अब डेली एक ही रास्ते से जाते हैं, एक मान लीजिए गली है तो उस गली से आप रोज जाते हो, लेकिन वहां पे जो दादा दादी बैठे होते हैं, जो लोग CCTV का काम करते हैं, अपने पास CCTV नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में दादा जो हमारे होते थे वो हमारे CCTV कैमरास होते थे, वो हम पे नजर रखते थे। अगर हम पे कोई भी मूवमेंट आ रही है, कुछ अलग हम कर रहे तो डायरेक्ट हमको वो लोग टोकते थे कि आज इसने कुछ अलग किया है, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो वो हमको डायरेक्ट बोलते हैं। अपने घर में ही देख लीजिए, हमसे जो बड़े हैं, अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमको वो बोलते हैं। सेम एज इट इज कंपाइलर का काम है। तो कंपाइलर क्या करता है, अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो हमको वो बता देगा। बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक जो एरर फाइंड करते हैं, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वन बाय वन। अब मैं यहाँ पे कोई भी कोड लिख रही हूँ, यहाँ पे तो कोड में जो कुछ भी एक एक लाइन में जो एरर आ रही है, तो इंटरप्रेटर हमको बताया कि यहाँ इस लाइन में एरर है। बट कंपाइलर क्या करेगा, जब हम पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे उसके बाद वो हमको बताएगा कि यहाँ पे एरर आ रहा है। कंपाइलर का काम ये है कि पूरे के पूरे कोड को वो रिव्यू करता है, उसके बाद हमें बताता है कि इस जगह पे एरर है। बट ये देखिए हैज इंक्लूड, यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो इंटरप्रेटर ये जो काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक एक लाइन में हमें बताता है कि कौन कौन सी एरर है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों अलग है। देन हमें यहाँ पे लिखना है हैज इंक्लूड। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद हम सिंपल सा क्या लेंगे कि एक यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं कि खाली जो उसका फर्स्ट प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का, वो हम देखने वाले हैं, और उसमें जो भी डिटेल में उसको वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, डायरेक्टली हमने लिख दिया उसके बाद समझेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सारी चीजों को आपको बताने वाले हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखने वाला है। तो प्रोग्राम में जब भी हम प्रोग्राम को लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है हैज इंक्लूड iostream देन क्लोज। ओके, हमने GCC जो MinGW डाउनलोड करने के लिए रखा था वो अब हो गया। देखिए पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पे क्लिक करके मेक केस, देखिए इस टाइप का, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल का आएगा ऑप्शन। वो क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पे हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई चेंज पे क्लिक करना है। अप्लाई चेंज करने के बाद प्रोसेस आती है, फिर जब सारी प्रोसेस हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। देखिए सारी प्रोसेस हमारी हो चुकी है और यहाँ पे ये ग्रीन हो जाना चाहिए। ग्रीन होने के बाद जो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। MinGW जो ऐड करना था वो हमने ऐड कर दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है, दिस पीसी में जाना है, जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है वहां पे हमें उसके सेटअप पे जाना है। ये रहा हमारा MinGW 32 बिट का। यहाँ पे ये जो उसकी बिन फोल्डर है उसमें हमें बिन को कॉपी करना है। ये हमने कॉपी कर लिया, बिन को कॉपी कर देते हैं पहले। आप चाहे तो कोई भी ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है MinGW बिन, यहाँ पे बिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे G++ भी इंस्टॉल है। G++ एप्लीकेशन जो हमारा है इसकी जो exe फाइल बन के आ जाती है, तो इसको भी हम यहाँ पे कॉपी करके एनवायरनमेंट में सेटअप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाना है। देन यहाँ पे जो पाथ है उसको सिलेक्ट करके देन एडिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो है न्यू पे जाके हमें यहाँ पे कर देना है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं, हम कोई दूसरा ले लेते हैं, दूसरा जो हमने इंस्टॉल किया था जो पी ड्राइव में था हमारा। ये रहा P MinGW 32। बिन में जाना है, बिन में जाके चेक करना है, सारी की सारी कॉपी करते हैं और इसका एनवायरनमेंट सेटअप भी हम इसको
ऐड कर देते हैं, एडिट न्यू सेटअप, ओके ओके ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे ऐड भी कर देना है। ऐड करने के बाद हमें चेक भी कर लेना है कि हमारा इंस्टॉल हुआ है या नहीं। उसके बाद हमें यहाँ पे C++ का कोड लिखना है। तो यूजिंग नेम स्पेस, फिर कोई भी हम एक वेरिएबल बना देंगे। वेरिएबल क्या है, वो सभी चीजों को हम वन बाय वन समझेंगे। इंटीजर, मेन, सेमीकोलन। अभी मैं जो भी लिख रही हूँ उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, बस हमें अभी आप ध्यान से देखिए कि हम ये जो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट प्रोग्राम लिखूंगी, तो वो मैं आपको राइट करके बता दे रही हूँ। देन हमको डिटेल में समझेंगे, एक एक लाइन का मीनिंग हम वन बाय वन समझेंगे, बट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, तो ये रहा। देन हमें यहाँ पे लिखना है सी आउट, देन डबल कोटेशन, हेलो वर्ल्ड। ये हो गया। देन इसे हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न 0। सेव किया, रन करना है तो रन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी ये कि हमें किसे इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है। ये रहा हमारा। ये करने के बाद हमने जो भी प्रोसेस किया है, देखिए हमने जो कोड लिखा iostream.h वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको हमें रन करने की प्रोसेस करनी है। तो सबसे पहले हमें टर्मिनल जो है उसे ओपन कर लेना है। सिंपल न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे कोड रनर जो है उसे भी इंस्टॉल करके रख लेना है अपने पास। देखिए ये जहाँ से हमने इंस्टॉल किया था वही का वही। मैं इसको थोड़ा छोटा सा कर देती हूँ ताकि आप इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, दिख पाए आपको सारी की सारी। देखिए तो यहाँ से हमें कोड रनर हमें इंस्टॉल करना है, तो हम इसको कोड को रन कर पाए इसलिए कोड रनर हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं कोड रनर को इंस्टॉल करके। जो प्ले स्टोर होता है जहाँ से हम सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम एज इट इज ये VS कोड में है। तो इस तरह इसमें से हम लोग सारे के सारे जो भी एक्सटेंशन है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे में, बट आप देख लीजिए ध्यान से। कोड रनर उसे इंस्टॉल कर देना है आपको। उसमें आप C++, जावा, JS, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी, वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं आप उसमें रन कर सकते हैं VS कोड में। तो इस तरीके से हमें इसे रन करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है G++ डॉट, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, जो भी हमारा नाम है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, demo.cpp। इस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। देन हम यहाँ पे जब हम इस ऐसा लिखेंगे G++/demo.cpp, जो भी हमारा प्रोग्राम फाइल का नाम है वो, तब ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा exe फाइल में। exe फाइल में कन्वर्ट करेगा a.exe फाइल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे .a.exe, इस तरीके का फाइल आ जाएगा। देन हमें उसे रन कर देना है। लिख के देन एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा। जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं G++.demo.cpp, जो भी एक्सटेंशन है, देन वो कन्वर्ट करेगा आपको exe फाइल में। देन आपको वो रन करके एग्जीक्यूट करके दे देगा रिटर्न में। तो इस तरीके से हम फाइल को लिख सकते हैं। जो भी हमारा फर्स्ट कोड है, ये हमारा फर्स्ट कोड लिख लिया। उसके बाद हमने ये जो टेक्निक है वो आप देख लीजिए। पहले क्या करना है, G++./ जो भी नाम है, ये रहा हमारा demo.cpp, वो हम रन करेंगे एंटर प्रेस करके। तो वो क्या करेगा, एक a.exe फाइल में कन्वर्ट करेगा या फिर demo.exe फाइल में कन्वर्ट करेगा। तो हमें हमने लिख दिया, a लिखो या demo.exe, जो लिखना हम लिख सकते हैं, जो भी आपका फाइल में कन्वर्ट हो रहा है। डेमो डॉट है तो डेमो में भी कन्वर्ट होगा, तो हम यहाँ पे डेमो भी लिख सकते हैं। ये देखिए a.exe लिखा तो हेलो वर्ल्ड, हमने मैसेज क्या पास किया था, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड पास कर दिया। तो ये हमारा आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। तो इस तरीके से हम रन कर सकते हैं। अब बारी है आपके एक्सरसाइजेस की। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम यहाँ पे क्या करने वाले इस वीडियो में, सबसे पहले हम यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल करेंगे। डिटेल में जो समझना था वो हमने समझा। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको सॉल्यूशन भी करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम एक दे देती हूँ, आपको ये रन करके लाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
मैं आपको एक्सरसाइज दे देती हूँ, वो आपको रन करना है। आपके पीसी में आंसर आ जाता है तो यस और नो मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे लिख रहे हो राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो ये है आपका आज का एक्सरसाइज कि आपको ये प्रोग्राम आपको रन करना है। राइट C++ प्रोग्राम टू प्रिंट हैप्पी बर्थडे। आपको हैप्पी बर्थडे प्रिंट करके दिखाना है मुझे यूजिंग C++। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।